हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सर टेक्निकल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आईटीआई की सीवीटी एग्ज़ाम चल रही है, तो हम उसी से संबंधित निमी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन बैंक के प्रश्नों को लेकर आते हैं। आज हम लोग इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के सेल एंड बैटरी से महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, कौन सी युक्ति धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा में बदलती है, धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा, फोटोवोल्टेइक सेल। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, द्वितीयक सेल किस नियम से कार्य करते हैं। विच लॉ सेकेंडरी सेल वर्क्स। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए लेंज का नियम, ऑप्शन बी जूल का नियम, ऑप्शन सी फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम, ऑप्शन डी फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, विद्युत अपघट्य के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना करने का सूत्र क्या है। मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान, है ना, एकत्रित द्रव्यमान मतलब जो मास होता है उसको गणना करने का सूत्र पूछा जा रहा है। तो 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है M=ZIT ग्राम। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है। हाउ द कैपेसिटी ऑफ बैटरीज इज स्पेसिफाइड। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है वो है ए में वोल्ट, बी में वाट, सी वोल्ट एम्पेयर, डी एम्पेयर घंटा। तो आप लोग जैसे जानते होंगे ये बहुत ही मतलब नॉर्मल सा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एम्पेयर घंटा। मतलब जैसे फ़ोन का, मोबाइल का जो बैटरी होता है उसका जो क्षमता बताया जाता है तो mAh मतलब मिली एम्पियर हावर। ठीक है, और जो उससे बड़ी बैटरी होती है तो उसका बताया जाता है एम्पियर हावर, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, उस दोष का नाम बताइए जिस कारण से द्वितीयक सेल में प्लेट मुड़ जाती है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए बकलिंग, ऑप्शन बी स्थानीय क्रिया, ऑप्शन सी आंशिक लघुपथन, ऑप्शन डी कठोर सल्फेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बकलिंग। मतलब बकलिंग दोष के कारण से द्वितीयक सेल में प्लेट मुड़ जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हम लोग देखेंगे, विद्युत आवेश की इकाई क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का आपको जो है यूनिट पूछा जा रहा है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कूलॉम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होता है। लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होता है। देखिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन जो दिया जा रहा है वो 4 ऑप्शन है। पहला 1.2 वोल्ट, दूसरा 1.5 वोल्ट, तीसरा 1.8 वोल्ट, चौथा 2.5 वोल्ट। तो आपके आईटीआई के और निमी पैटर्न के अनुसार इसमें 2.55 वोल्ट तक ही बताया जा रहा है। तो इसके हिसाब से इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2.5 वोल्ट। बट आप लोग अगर लिथियम आयन बैटरी की वोल्टेज देखेंगे तो उसमें 3.7 वोल्ट बताता है। बट आपके आईटीआई के हिसाब से 2.5 वोल्ट ही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग चलते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कम समय में उच्च दर से बैटरी आवेशित करने हेतु कौन सी विधि अपनाई जाती है। ठीक है, तो इसमें आप लोग देख पा रहे हैं ऑप्शन ए है प्रारंभिक आवेश, बी है बूस्ट आवेश, सी है ट्रिकल आवेश, डी है फ्रेशनिंग आवेश।
तो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बूस्ट आवेश। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कार्बन जस्ता शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघट्य उपयोग किया जाता है? विच इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन कार्बन जिंक ड्राई सेल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, सभी ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। आपकी समय को बचत करने के लिए मुझे ज़्यादा ऑप्शन बताने में थोड़ा सा समय लग जाएगा, इसलिए हम जल्दी से जल्दी कोशिश करते हैं कि इसको पूरा किया जाए। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है द्रवों में विद्युत धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रभाव है ना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? द्रवों में, ठीक है, विच इफेक्ट कॉजेज बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इन लिक्विड। ठीक है, द्रवों में विद्युत धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रभाव है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रासायनिक। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर हम क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है देखते हैं। 11 कह रहा है विच मटेरियल इज यूज्ड टू मेक निगेटिव प्लेट इन लेड एसिड बैटरी। मतलब लेड एसिड बैटरी के निगेटिव प्लेट में, है ना, प्लेट बनाने हेतु कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पॉन्ज शीशा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। धातु सतह के क्षरण के नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीक प्रयोग होती है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है कैथोडिक सुरक्षा। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, धातु सतह के क्षरण के नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीक प्रयोग होती है? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, कैथोडिक सुरक्षा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है? कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है मरकरी पारा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम लोग चलते हैं। तो इसमें कहा जाता है समांतर युग्मन परिपथ में यदि एक सेल को विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित किया जाए तो क्या प्रभाव होगा? क्वेश्चन फिर से समझिएगा। व्हाट इज द इफेक्ट इफ वन सेल इज कनेक्टेड विथ रिवर्स पोलैरिटी इन ए पैरेलल कॉम्बिनेशन सर्किट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लघु पतित हो जाएगा, गेट मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसको समझिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहना चाहता है कि किसी जगह पे मतलब सेल को समांतर में जोड़ रहे हैं। ठीक है, मतलब पैरेलल में जोड़ रहे हैं। ठीक है, सीरीज में नहीं, पैरेलल में जोड़ रहे हैं। और पैरेलल में जोड़ने में अगर जैसे 4 सेल है, एक का निगेटिव और एक के पॉजिटिव के साथ जोड़ रहे हैं, और तो क्या हो जाएगा, मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है ना, चूँकि समांतर में जोड़ने के लिए चूँकि पैरेलल में जोड़ने के लिए क्या होता है कि सभी निगेटिव को निगेटिव के साथ और पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का आता है क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं बैटरी आवेशक में फाइन सेलेक्टर स्विच क्या कार्य करता है ना। इसमें ऑप्शन दिया गया है धारा रेटिंग का चुनाव, ऑप्शन बी कहता है आवेशन समय का चुनाव, और ऑप्शन और भी हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, धारा रेटिंग का चुनाव। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कहता है सौर सेल में तापमान के संदर्भ में, सौर सेल में तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति पर क्या प्रभाव होगा। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन है। तापमान में कोई प्रभाव नहीं, तापमान में वृद्धि के साथ वृद्धि, तापमान में वृद्धि के साथ कमी, और तापमान में कमी के साथ कमी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। तो 17 कहता है बैटरी में आवेशन के समय हाइड्रोमीटर का क्या उद्देश्य है। ठीक है, मतलब बैटरी व्हाट पर्पस द हाइड्रोमीटर इज यूज ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ बैटरी, मतलब एक बैटरी को चार्ज करते हैं तो उस समय हाइड्रोमीटर का क्या कार्य है। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर डी, जो है विद्युत अपघट्य का विशिष्ट गुरुत्व निर्धारित करने में, मतलब डिटरमाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम का सूत्र क्या है। ठीक है, व्हाट इज द फार्मूला फॉर फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, M=Z/I/T। इसका एक और ऑप्शन हो सकता है कि आपके एग्जाम में दूसरा भी अगर ए ऑप्शन ना दें M=Z/I/T, तो इसका एक और ऑप्शन हो सकता है M=Z/Q, है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है विच इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन लेड एसिड बैटरी। ठीक है, मतलब लेड एसिड बैटरी में विद्युत अपघट्य की तरह क्या उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है 20 में एक परिपथ दिखाई गई है। ठीक है, और परिपथ पूछा जा रहा है कि परिपथ का कुल वोल्टेज क्या है। अब आप लोग बताइएगा कि ये परिपथ सीरीज में जोड़ा है या पैरेलल में जोड़ा है। ठीक है, तो हम जैसा कि देख रहे हैं ये परिपथ पैरेलल में जुड़ा हुआ है। ठीक है, और पैरेलल में जुड़े हुए होने के कारण इसका जो सभी, और हम देख पा रहे हैं कि इसके एक सेल का वोल्ट 1.5 वोल्ट है। ठीक है, तो इस परिपथ में जितने भी सेल जोड़े होते हैं उनका सभी जो कुल वोल्टेज होता है वो एक ही सेल के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर ए, 1.5 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, सीसा लेड एसिड सेल की आवेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान धनात्मक प्लेट पर क्या आएगा। ठीक है, लेड एसिड सेल की आवेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान धनात्मक प्लेट पर क्या आएगा, है ना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेड पेरोक्साइड PbO2। ठीक है, समझ गए होंगे दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं बैटरी के आवेशन के दौरान वेंट प्लग क्यों खुला रखा जाता है। मतलब जब भी आप लोग कभी देखे होइएगा जब बैटरी चार्जिंग में होती है तो उसका जो वाटर वाली बैटरी होती है जिसमें पानी डाला जाता था, जो बैटरी का पानी होता था वो, तो उसको चार्ज के दौरान उसके कैप को खुला छोड़ दिया जाता था। उसका रीज़न क्या होता है, तो उसका रीज़न होता है गैसों को स्वतंत्रता पूर्वक बाहर निकलने हेतु। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं हम लोग। कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रिकल आवेशन विधि। ठीक है, बैटरी चार्जिंग की कई विधियां होती है, जब मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा तो उसमें डिटेल से पढ़ाऊंगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो MCQ है उसका सिर्फ और सिर्फ आंसर हम लोग देखते हैं। तो 23 का आंसर नंबर हो जाएगा बी, ट्रिकल आवेशन विधि। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है देखते हैं। लेड एसिड बैटरी में कठोर सल्फेशन दोष को कैसे जाना जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैटरी को कम धारा से लंबे समय तक पुनः आवेशित करके। ठीक है, बैटरी को कम धारा से लंबे समय तक पुनः आवेशित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कौन सा पदार्थ कैथोड मतलब निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन फिर से समझिएगा, विच मटेरियल इज यूज्ड एज कैथोड इलेक्ट्रोड इन सिल्वर ऑक्साइड बैटरी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
जिंक। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी और आप लोगों का इसी प्रकार प्यार मिलता रहे तो हम आगे इस सीरीज़ को जारी रखेंगे। और हम आगे प्लानिंग कर रहे हैं कि आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सभी का वीडियो प्रोवाइड करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।